हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं मोनिका विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल मैं हूँ पहाड़न में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो एक नए व्लॉग की शुरुआत करती हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत सुबह के साथ। और अभी मैं अपने गाँव दरमोला में हूँ, मतलब अपने ससुराल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग उत्तराखंड पहुँच गए थे और अभी बाकी घर के सब लोग अपने अपने काम से गए हुए हैं और घर में सिर्फ मैं ही हूँ। और आप देख रहे होंगे कितना सुन्न हो रखा है एकदम। और तो फाइनली दोस्तों ये मेरा घर है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। और अभी मतलब बाकी घर के सब लोग गए हुए हैं अपने अपने काम से। मेरी ननद कॉलेज गई हुई है और मेरे हस्बैंड जी हैं जो अपने काम से रुद्रप्रयाग गए हुए हैं और मेरी सासू माँ नीचे खेत में गई है। और मैं भी अब जाने वाली हूँ घास के लिए। तो वो मेरे पीछे दिख रही होगी आपको मेरी कंडी, मतलब इसको कंडी तो नहीं बोलते, इसको चंगेरा बोलते हैं। ये घास लेने के काम आती है। तो मतलब घास, इसमें हम घास काट के इसमें रखते हैं और फिर इसको इसमें घास ढो के घर लाते हैं। तो ये तैयार है वहाँ पर और मैं भी तैयार हूँ और अब मैं जा रही हूँ घास के लिए। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको मैं कहाँ घास के लिए जा रही हूँ। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 10 और यहाँ पर तो इतनी तेज़ धूप हो गई है, ऐसा लग रहा है कि दिन के 2:30-3 बज रहे होंगे। और मैंने ऊपर घास के लिए जाना था लेकिन वहाँ बहुत धूप हो रही है, इसलिए मैं रोड के नीचे जाऊँगी। और ये देखिए, ये हमारे गांव की सड़क हमारे घर के एकदम पास ही है। ये रोड है और ये ऊपर हमारा घर, क्योंकि रोड नज़दीक होने से थोड़ा सुविधा मिल जाती है। और गांव में तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, लेकिन धूप तो हो रही है लेकिन जो पेड़ पौधों की हवा चल रही है अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी, उससे धूप का उतना पता नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अभी छाँव में यहाँ मतलब छाँव की तरफ घास निकालने के लिए आई हूँ। दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है छोटी छोटी, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये है। तो घास काटने के लिए मुझे यहीं बोल रखा है और यहाँ से लेकर और उधर गदेरे तक, ये पूरा नीचे तक और ये नीचे तक और ये यहाँ, ये पूरा मतलब हमारी ही चार है। चार बोले तो मतलब हमारा ये जो पूरा एरिया है ये वाला, तो ये हमने मतलब ये हमारा एरिया है और इसमें जो ये मतलब घास है तो इसे हमने पाल रखी है। तो मतलब हमारा ही हुआ चार का मतलब। तो आप लोग उत्तराखंडी लोग तो समझते ही होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो नहीं समझते होंगे। और इस रास्ते के उधर तक भी हमारा ही है। तो अब देखती हूँ मैं कहाँ काटूँ घास। तो मेरा घास हो गया है, ये देखिए मेरी चंगेरी भर गई है। और अभी इतना इतना गडोला मैं और निकालूंगी घास का। उस साइड जाऊंगी ऊपर और वहाँ से फिर घर चले जाऊंगी ऊपर के लिए। तो दोस्तों मैं घास वगैरह लेकर आ गई और घर का जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने निपटाया और खाना भी मैंने बना के रख दिया है। और सभी लोग आ गए हैं वापस अपने अपने काम से। मेरे हस्बैंड से मार्केट से आ गए हैं, मेरी सासू माँ भी आ गई हैं और अभी ननद नहीं आई है कॉलेज से। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं अपने घर के छत पे हूँ। और ये देखिए उधर वाला कमरा मेरा है और ये मेरे देवर जी का, और ये हमारे देवता का मतलब मंदिर टाइप का है। इस कमरे के अंदर मंदिर है। और दोस्तों ये है हमारा सिट्टू, हमारे घर का पेट। ले ले ले। और ये अब बिस्कुट खा रहा है लेकिन इसका मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसने 2-3 बिस्किट पहले खा लिए, इसलिए अभी वो सोच रहा है कि खाता हूँ कि नहीं खाता। नहीं कर रहा उसका मन और अब वो लेट गया, सो रहा है बल। तो ये है हमारी भैंस, ये देखिए। और पता, ये आते ही मुझे पहचान गया था और जैसे मैं आई तो मुझे आवाज़ देने लग गया था
और एक दूसरी भैंस भी हमारी उधर, ये वाली, ये पता मुझे मारने आ रही। जब कल मैं इसके पास गई तो ऐसी गर्दन टेढ़ी कर रहा था और मतलब मुझे फिर डर लगा, फिर मैं ज़्यादा आगे नहीं गई क्योंकि अभी वो शायद पता नहीं सोच रहा है कि पता कौन आई, लेकिन ये तो मुझे सबसे पहले पहचान गया था। तो ये हमारी 2 भैंस हैं और ये हमारी गौशाला है और ये हमारा घर। तो अभी मेरा काम है, ये जो घास बड़ी हुई दूब मतलब बड़ा हो रखा है, तो इस दूब को मैं काटूंगी। आधी तो मैंने कल काट ली थी इतना, क्योंकि अगर बारिश की वजह से बहुत बड़ी हो गई है, अगर इसको काटेंगे नहीं तो फिर सांप वगैरह का खतरा रहता है। और अभी ये रास्ते में, इधर वाले रास्ते में ये दूब बहुत बड़ी हो रखी है, अभी मैं इसको काटूंगी। जब मैं मतलब मुंबई गई थी जनवरी के टाइम पे मैं गई थी, तो तब तो एकदम सूखा सूखा था और जब घर आई तो एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो बहुत सुंदर लग रही है ये हरियाली, घर के ऊपर नीचे। देखिए ये बहुत बड़ी हो गई है, इसको मैं अभी काट लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा काम नहीं है। और आधी तो मैंने ये कल काट ली थी, इतना इतना इतना, तो अब ठीक लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा लकड़ी फाड़ने का है, तो हम यहाँ पर लकड़ियाँ फाड़ते हैं इसलिए। और ये है हमारे घर के आगे का बगीचा, इसमें मेरी सासू माँ ने, ये है करेले का बेल, इस पर वो छोटे वाले करेले लगते हैं। और ये है बीन्स, शायद बीन्स का है, और ये तो आपको पता ही है, ये भुट्टा। और ये है भिंडी का पौधा, और ये रोज़ का मतलब टहनी लगा रखी है, मतलब गुलाब का फूल होता है जो, उसकी टहनी है ये रोप रखी है यहाँ पर। और ये है चौलाई, ये बहुत बड़ी हो गई है। और ये है नींबू का पेड़ और ये आरू का पेड़। तो ये है हमारा बगीचा आगे, जिसको सगोड़ा भी बोलते हैं गढ़वाली में, ये देखिए। और आजकल बहुत मतलब एकदम झाड़ पात हो रखी है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हर जगह पे। तो ये मेरी दरान थी जिससे मैं अपना घास, ये जो आंगन का घास है ये काटूंगी। और मैं इसकी सबसे पहले मैं इसकी धार को तेज करूंगी, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं पलियाना। तो गढ़वाली लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो गढ़वाली नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा कि मतलब दथली पलियाना क्या होता है। तो बस वही बता रही मैं, धार को तेज करना, ये जो धार होती है, ताकि इससे जल्दी जल्दी घास कटे। तो इस तरह से मैंने इसकी धार तेज की और अब मैं ये जो घास हो रखा है इसको काटूंगी। देखो कितना बड़ा हो रखा है। तो दोस्तों मैंने ये पूरा घास काट लिया है, ये देखो पूरी दूब। और अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, चलने में थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि ये जो घास से बहुत बड़ी हो गई थी, पैरों पे लग रही थी। तो अब मैं अपने सगोड़े में चलती हूँ सब्ज़ी लेने, दिखाती हूँ आपको भी। तो ये मैंने सब्ज़ी निकाल ली है और अब मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी। तो
अब रात होने को है और अब मैं भी सब्जी काट रही हूँ, जो मैं अभी लाई थी हरी सब्जी। और मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ। और ये है मेरा छोटकू देवर, ये सबसे छोटा है हमारे परिवार में। मतलब मेरी जो दूसरी सासू जी हैं, इनकी चाची, उनका लड़का है ये, मतलब मेरा देवर सबसे छोटा। कुछ बोलना चाहोगे आप? ये गेम प्ले पता नहीं क्यों बोलो। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। तो गुड नाइट।